हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में कातिलाना हमले में शहीद। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम और हमास के मुताबिक इस्माइल हनिया को इसराइल ने निशाना बनाया। इस्माइल हनिया को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। मिसाइल हमले में इस्माइल हनिया का मुहाफिज भी शहीद। आज़ादी के हसूल तक हमास मुज़ाहमत जारी रखेगा। शहीद इस्माइल हनिया के बेटे का वालिद की शहादत पर बयान। अब्दुल सलाम हनिया कहते हैं कि मेरे वालिद ने हर रोज़ अपने आप को शहीद किया। वालिद की शहादत पर सर फ़ख्र से बुलंद है। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरने का छठा रोज़। जमात इस्लामी के कारकुन लियाकत बाग में मरी रोड पर मौजूद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर्रहमान ने धरने से खिताब में कहा, इस्माइल हनिया की शहादत हज़ारों मुजाहिद पैदा करेगी। मगरिब के बाद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा करेंगे। इसराइल की इंसानियत दुश्मनी को अमरीका सपोर्ट कर रहा है। इसराइल की दहशतगर्दी की अमरीका पुष्ट पनाही कर रहा है। हमास सरबरा इस्माइल हनिया की शहादत की वजह से जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस कराची में धरना मौखर कर दिया। हमास का इस्माइल हनिया की शहादत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। हमास के अहदेदार समी अबू ज़ाहरी का कहना है, बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए जंग अब खुली जंग होगी, कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। उधर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, शहीद इस्माइल हनिया का खून जाएगा नहीं जाएगा। वज़ारत ख़ारजा तुर्किया से जारी बयान में कहा गया, इस्माइल हनिया पर हमला ज़ाहिर करता है इसराइल खित्ते में जंग फैलाना चाहता है। इस्माइल हनिया की शहादत। अमरीका ने इसराइल के दिफा का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कहते हैं, इसराइल पर किसी भी हमले की सूरत में इसका दिफा करेंगे। मशरक़ वुस्ता में जंग नागुज़ीर नहीं, कशीदगी कम करने की कोशिश की है। इसराइली फ़ौज का हमले पर फौरी तबसरा और रद्द-ए-अमल से इनकार। शहीद इस्माइल हनिया ने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन के तर्जुमान महरुल ताहिर का इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल कहा, दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को अबूर कर गया। इसराइल मामलात को एक जामे जंग की तरफ धकेल रहा है। मुज़ाहमती तंजीमें हर किस्म की जंग के लिए तैयार हैं। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इस्माइल हनिया की शहादत को अफसोसनाक करार दिया। इसराइली हमले में इस्माइल हनिया की शहादत की मज़म्मत की। कहा, इसराइल के खिलाफ जदोजहद में इस्माइल हनिया की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। उम्मत मुसलमान को फ़लस्तीनी अवाम के लिए मुत्तहिद होना होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है, इस्माइल हनिया जुर्रत और बहादुरी का इस्तिआरा थे, कभी भी उनके चेहरे पर खौफ नहीं देखा। ख़ानदान की शहादत के बाद भी पुरसुकून और मजबूत रहे। इस्माइल हनिया 1962 में गजा के मगरिब में पनाह गुज़ीन कैंप में पैदा हुए। इस्माइल हनिया खालिद मशअल की जगह 2017 में हमास के सरबराह मुंतखब हुए। इस्माइल हनिया मुसलसल 3 साल इसराइली जेलों में कैद रहे। गजा में इस्लामी यूनिवर्सिटी में भी मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। चंद माह कबल गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते पोतियाँ शहीद हुए थे। एलएनडी कोतल में पुलिस चौकी पर फायरिंग, 2 अहलकार और 1 शहरी शहीद। हमले में 1 अहलकार और राहगीर जख्मी। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला का शहादा को खिराज अकीदत। दहशत गर्दों के हमले की मज़म्मत। जमात इस्लामी के रावलपिंडी में धरने का छठा रोज़। जमात इस्लामी के कारकुन लियाकत बाग में मरी रोड पर मौजूद। हुकूमत से मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। जमात इस्लामी का कहना है, महंगाई और बिजली बिल में भारी टैक्सेस का बोझ कम किया जाए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर हुकूमत ने अपनी चाल चल दी। इलेक्शन एक्ट 2017 में 2 तरामीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। बयान हल्फी में सियासी वाबस्तगी जाहिर न करने पर उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। फहरिस्त न देने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। अपोजिशन की बिल्स की भरपूर मुखालफत, नारे लगाए। स्पीकर अयाज सादिक ने इलेक्शन एक्ट तरामीमी बिल मुतालिका कमेटी के सपोर्ट कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MNA हमीद हुसैन की क़यादत में कुरम से ताल्लुक़ रखने वाले वफ़द की मुलाकात।
वज़ीर दाखिला का खुर्रम में पेश आने वाले वाक़यात पर तशवीश का इजहार। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था, दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात को मामले के पायदार हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत मामले के हल के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। गवादर में शहीद सिपाही शबीर बलोच की नमाज जनाजा आबाई गांव में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहीद के रिश्तेदारों, अहले इलाका, सिविल और मिलिट्री हुकाम की शिरकत। 29 जुलाई को गवादर में बलोच यकजहती कमेटी के मुसल्लह अफराद ने सिपाही शबीर बलोच को शहीद किया। ईरान का दहशतगर्दी के पेश नज़र अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सील करने का फैसला। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से खित्ते में दहशतगर्दी में इजाफा। ईरानी वज़ीर दाखिला का मुस्तकबिल में गैर कानूनी अफगान शहरियों के ईरान में दाखिले को रोकने के लिए सख्त इक़दाम का इंदिया। कहते हैं 300 किलोमीटर लंबी 4 मीटर ऊंची दीवार तामीर की जाएगी। नादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का आज यौम पैदाइश। फातिमा जिन्ना ने कायद आज़म की ज़िंदगी में नहायत अहम और नुमाया किरदार अदा किया। फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को पैदा हुई। गरजते बरसते बादलों के डेरे कराची में बादल बरस पड़े। डिफेंस और अतराफ में रिमझिम। मलीर काला बोर्ड में तेज़ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। ठट्ठा, बदीन, सजावल, जानशोरों समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस सकते हैं। बरतानिया में गर्मी की शदीद लहर। गुज़श्ता रोज़ गर्म तरीन दिन रहा। हिथ्रो और क्यू गार्डन में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वस्ती लंदन में 19 जुलाई को दर्जा हरारत 31.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। मुल्क के कई हिस्सों में जुलाई में दर्जा हरारत औसत से 4 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। बांग्लादेश हुकूमत ने जमात इस्लामी और तलबा तंजीम इस्लामी छात्रों शब्बर पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के बाद हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। बांग्लादेशी वज़ीर कानून के मुताबिक हालिया पुरतशद्दुद एहतजाज को हवा देने में जमात इस्लामी और उसकी तलबा तंजीम इस्लामी छात्रों शब्बर मुलविस थी। बॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली और अदाकार ब्रैड पिट के बेटे ट्रैफिक हादसे में जख्मी। लॉस एंजलिस के अस्पताल में जेर इलाज। एंजेलिना जोली का बेटा लॉस एंजलिस में अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा था कि सड़क पर एक कार से टकरा गया। हादसे के वक्त हेलमेट नहीं पहना हुआ था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78.86 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी WTA खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी की वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेरिस ओलंपिक्स का रंगारंग मेला। पॉइंट्स टेबल पर जापान की बढ़तरी बरकरार। 2 रोज के बाद अमरीकी टीम पहला गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब। 3 नए ओलंपिक रिकॉर्ड भी बन गए। चौथे रोज का पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में सर्बिया के नाम रहा। शूटिंग के मेंस इवेंट में बरतानिया के नेथन हेल्स ने नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ सोने का तमगा जीत लिया। बानी पीटीआई किस मुंह से मुज़ाकरात करेंगे ये तो अल्लाह ही जानता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तवानाई बहरान पर वज़ीर तवानाई से बात की है। जमात इस्लामी के धरने पर कमेटी बनी है जो मुज़ाकरात कर रही है। बलूचिस्तान का धरना सूबाई मामला है, हम ताउन कर रहे हैं। पारा चिनार में तसादुम ज़मीन के तनाज़े पर शुरू हुआ।